आज बड़ी खबर है बिहार से, जो बेतिया में बिहार के विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज कुमार दराद के निर्देश पर छापेमारी की गई है। वो बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण, जो बेतिया में पोस्टेड हैं, उनके ठिकानों से करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त शिक्षा विभाग के अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के पास आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं बिहार विशेष निगरानी इकाई टीम द्वारा एक साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिहार विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज कुमार दराद के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण बेतिया में पोस्टेड है। इनके घर दरभंगा, मधुबनी, बेतिया और समस्तीपुर ठिकानों प्रवास कार्यालय के साथ साथ विशेष निगरानी इकाई 4 टीम ने मिलकर छापेमारी की है और प्रारंभिक जांच में लगभग 1,87,00,000 रुपए से ज्यादा की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। रजनीकांत प्रवीण की पत्नी सुषमा कुमारी एक संविदा शिक्षिका थी, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वर्तमान में ओपन माइंड बिरला स्कूल दरभंगा के निदेशक मालिक के रूप में कार्य कर रही थी। और मैं बार बार कह रहा हूं, फिर इसको दोहरा रहा हूं कि चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। बेतिया डीओ के पास में अगर पूरी संपत्ति की जांच होगी तो 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी। वो तो केवल वहां कैश बरामद हुआ है 1,87,00,000 जो आप बात कर रहे हैं, उतना ही नहीं है, अब बड़े पैमाने पर लूट है। और मैं बार बार कह रहा हूं, फिर इसको दोहरा रहा हूं कि चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। बेतिया डीओ के पास में अगर पूरी संपत्ति की जांच होगी तो 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी। वो तो केवल वहां कैश बरामद हुआ है 1,87,00,000 जो आप बात कर रहे हैं, उतना ही नहीं है, अब बड़े पैमाने पर लूट है। और मैं बार बार कह रहा हूं, फिर इसको दोहरा रहा हूं। इस जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बिहार के अमित से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, ये बताया कि बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के साथ जो 5 ठिकानों में छापेमारी की गई है, क्या अपडेट है? जी बता दें, बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो रजनीकांत प्रवीण हैं, उनके 5 ठिकानों पर गुरुवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो एसयूवी की टीम है उसने छापेमारी की। और जो अपडेट इस वक्त है इसमें ये कहा जा रहा है, कल जो 3 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ था, 2 करोड़ कैश, 27 किलो चांदी, 1 किलो 300 ग्राम सोने के जेवर और प्रॉपर्टी के पेपर मिले। जी। और फिलहाल अगर अपडेट की बात की जाए तो अपडेट ये है कि कई जिलों में जहां वो पोस्टेड थे, अपने 20 साल के फिलहाल के सर्विस टेन्योर जो अब तक उन्होंने 20 साल नौकरी की है, इसमें अलग अलग जगहों पर उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, इसकी जानकारी मिल रही है। वो बगहा, मधुबनी, दरभंगा में भी पोस्टेड रहे थे और एक साथ विजिलेंस की टीम इन सभी जगहों पर छापेमारी की। तो बताया ये जा रहा है कि 1 करोड़ कैश उनके दरभंगा के जो ठिकाने वहां से मिले। इसके अलावा अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर के मुशहरी में भी 1 कट्ठा 9 धुर जमीन की बात सामने आई है। और साथ ही ये 2014 से 2015 तक डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान के पद पर दरभंगा में कार्यरत थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि दरभंगा में उनके कार्यालय में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई थी उस वक्त। और जो इनका निलंबन है, उसमें जो डीईओ के निलंबन के आदेश में जो लिखा गया है रजनीकांत को लेकर, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इन पर भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। और रजनीकांत प्रवीण को पूर्णिया मुख्यालय से अटैच किया गया है। और ये अपडेट है। और जो जानकारी मिल रही है कि बेतिया में छापेमारी के दौरान विजिलेंस ने जब रजनीकांत से पूछा सख्ती से कि कैश कहाँ है, नहीं तो दूसरी तरीका को भी अपनाया जा सकता है, यानी सख्ती से जब पेश आया तो उन्होंने बेडरूम या में बेड की तरफ इशारा किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर, और ऐसे में इस तरीके के जो अधिकारी हैं वही इन दावों पर सवालिया निशान उठाते हैं। हालांकि सरकार ने व्यवस्था की है अपना जो करने की हैं, जो आर्थिक अपराध इकाई हो या फिर एसयूवी की टीम जो है वो लगातार इन सभी बातों पर निगरानी रखती है। मामले भी सामने आते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसे किसी अधिकारी को सामने लाया गया जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। कई बार कई अधिकारी आए हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई है और वो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके जो उस तरीके के अधिकारी हैं वो इससे बाज नहीं आते हैं। और उनके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी भी ऐसे है कि इनका एक अलग तरीके का मिजाज था और खुद को ज्योतिषाचार्य भी बताते थे
और एक बड़ी चर्चा की बात थी, ये अपने ऐशो आराम और जिस तरीके से रहते थे, इनका पलंग भी बड़ा चर्चा में हुआ था। 5 लाख का पलंग इन्होंने रखा था, रिमोट से चलने वाली बात, ये इलाके में चर्चा का विषय बन गया था। जी जी जी। ये बेगूसराय में भी थे, बेगूसराय में डीओ थे और उस दौरान अपने अंदाज के लिए भी वहां पर जाने जाते थे। और एक तरीके से कहा जाए कि सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके की अधिकारी जिसके ऊपर शिक्षा विभाग में कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है, और अगर हर जिले में जहां वो रहा हो वहां अकूत तरीके से संपत्ति अर्जित की हो, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि बड़ा ही गंभीर विषय है और सरकार ने इस पर कार्रवाई की है और निश्चित तौर पर इन पर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो सामने आई है, 3 करोड़ कैश अब तक मिला है और ज्वेलरी के लिए बुलाया गया। जो छापेमारी चल रही थी तो जो ज्वेलरी शॉप के लोग हैं उनको बुलाया गया उसका वजन करने के लिए। और आप समझिए कि सुबह 7:30 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई और शाम के 5:30 बजे तक लगभग 10 घंटे तक ये छापेमारी चली और इसमें ज्वेलरी का वजन कराया गया। फिर उसके बाद तब जाके ये जो ज्वेलरी शॉप के लोग हैं ये बाहर निकले और लगातार एक एक चीजों को देखा गया, एक एक पहलू को देखा गया। और आपको बताएं कि जब डीईओ थे रजनीकांत प्रवीण, तो 6 पार्टनर के साथ मिलकर जिला परिषद मार्केट बेगूसराय में स्वीट हाउस भी खोला था, जिसको लेकर भी खूब चर्चा में थे। और वहां ज्योतिष केंद्र भी खोला गया था। हालांकि जब वो ट्रांसफर उनका बेतिया हो गया तो उसके बाद ये ज्योतिष केंद्र नहीं खुल सका, दुकान भी वहां बंद हो गई। तो डीईओ जो है वो काफी अपने अंदाज के लिए और शौकीन व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं। और आपको बताएं कि कल जब छापेमारी हुई, इस छापेमारी में एकदम से वो सन्न रह गए जब छापेमारी करने के लिए लोग पहुंचे। एसपीओ ने पहले डीईओ पर 1,87,23,625 रुपए का डीए केस दर्ज किया और इसमें आय से अधिक संपत्ति आंकी गई और इसके बाद कोर्ट की इजाजत ली गई, फिर से ये छापेमारी की गई। तो लगभग 10 घंटे तक रेड चली जिसमें ये अद्भुत संपत्ति का खुलासा हुआ है। अब ये फिलहाल यही जानकारी है, उनसे सख्ती से तमाम चीजें पूछताछ की जा रही है और कहां जो अलग अलग जिलों में जहां वो पोस्टेड रहे हैं। आपने भी बताया। हाँ अमित, सारी जानकारी के लिए, अब तक के अपडेट्स के लिए आपको धन्यवाद। अगले हम संवाददाता बेतिया के हमारे संजय समीर से जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं कि बेतिया में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के 5 ठिकानों में जो छापेमारी की गई है, आपके अनुसार वहां क्या अपडेट्स है, क्या और गतिविधियां वहां की? सर, आज सुबह से देखा जा रहा है जैसे कि इनके आवास पे उनके परिजन उनसे मिलने आ रहे हैं। और बता दें कि रजनीकांत प्रवीण बिहार राज्य शिक्षा विभाग के 45वें बैच के अधिकारी हैं, जो कि 2005 में सेवा में आए थे जी। दरभंगा, समस्तीपुर और बिहार के अन्य जिलों में शिक्षा अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया। उनकी सेवा की कुल अवधि लगभग 19 से 20 वर्ष की रही है। रजनीकांत प्रवीण की पत्नी सुषमा कुमारी जो है एक प्राइवेट स्कूल को भी संचालित करती हैं। जी जी जी। वहीं कल निगरानी के द्वारा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पटना, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में कई जमीनी दस्तावेज और फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। जी जी। वही पत्नी के नाम पे जो भी स्रोत के थ्रू पता चला वो 2,52,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा किया गया व्यय लगभग 1,46,00,000 रुपए का है। वहीं अभियुक्त के पास से लगभग 2,92,00,000 की चल अचल संपत्ति मिली है, जो कि उनके स्वयं के नाम पे उपलब्ध है। चलिए संजय, वहीं शिक्षा विभाग में देखें अभी गहमागमी का माहौल बना हुआ है। वहीं इसके पहले हमारे विधायक वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह ने एक दिन पहले ही इन्होंने सीएम को आवेदन लिखा हुआ था इस पे जांच हो, और 24 घंटे के अंदर ही इस पे निगरानी विभाग ने ये छापेमारी कर जी नगद रुपये बरामद किए। अच्छा संजय, ये बताएं कि कैश के साथ साथ गहने भी मिले हैं, क्या गहने कितने गहने मिले हैं, थोड़ा जानकारी दें। चांदी 27 किलो समथिंग चांदी और किसी के आसपास सोने के आभूषण भी मिले प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि जो उनका पलंग था अलग तरीके से डिजाइन किया गया हुआ था, जिसके तहखाने में सारे रुपये बरामद किए गए। जी संजय, आपको सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।